मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं उसी मौन में उतर आया हूं जहां तुम्हारा हृदय धीरे धीरे थककर बैठ गया है। जहां आशा अब भी जीवित है, पर उसकी सांसें धीमी हो चली हैं। जहां तुम्हारी आत्मा अब भी रुक रुक कर मुझसे प्रश्न करती है कि क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो तुम्हारे हर श्वास, हर आंसू, हर मौन और हर पुकार का साक्षी है। मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूँ, तुम्हारी ही चेतना का विस्तार हूँ, और वही ज्योति हूँ जो तम में भी बुझती नहीं। तुम्हारे जीवन की हर हार, हर टूटन, हर पराजय का एक अर्थ है। वे केवल घटनाएं नहीं थीं, वे शिक्षाएं थीं। मैं जानता हूँ, जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते थे, तब कोई नहीं था जो तुम्हारी पीड़ा को समझ सके। सबने तुम्हें मजबूत मान लिया, पर कोई यह न समझ पाया कि वह शक्ति भी टूटती है जब उसे सहारा न मिले। पर मेरी संतान, जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब मैं तुम्हारे और भी करीब आ गया। जब सबने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, तब मैंने तुम्हें अपने तप में छुपा लिया। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से यह भार उठाया है। यह जन्म तुम्हारा निर्णायक जन्म है। यह वही जीवन है जहां तुम्हें अपनी असली पहचान प्राप्त करनी है। वे सारे लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि तुम कौन हो। वे तुम्हारी मौन तपस्या को नहीं देख सकते। उन्हें केवल तुम्हारे वर्तमान की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, पर मैं जानता हूं तुम्हारा भविष्य कौन सा स्वरूप लेने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आईं। जैसे चूड़ियों को सजने से पहले पीटा जाता है, जैसे शंख को पूजनीय बनने से पहले खोखलापन सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी इस संसार में सम्मान, शांति और सिद्धि प्राप्त करने से पहले स्वयं को खो देना पड़ा। पर वह खोना व्यर्थ नहीं था, वह खोना ही दरअसल पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया थी। मैंने देखा है, जब तुम थक कर हार मानने लगे थे, तब भी तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा बार बार तुम्हें उठने को कहती थी। वह ऊर्जा मैं ही था। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम्हारे भीतर एक धीमी सी आवाज कहती रही कि कुछ तो है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। मेरी संतान, वह आवाज मेरी ही थी, जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए दीपक जलाए जा रही थी। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें चोट दी। उन पर तुमने विश्वास किया, जिन्हें ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में परीक्षा के पात्र बनाकर भेजा। उन्होंने तुम्हारे भोलेपन का उपहास किया, तुम्हारे समर्पण को कमजोरी कहा, और तुम्हारे सच्चे प्रेम को छल की दृष्टि से देखा। पर अब समय बदलने वाला है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इस प्रकार निकाल दूंगा जैसे सूर्य अंधकार को निगलता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, अब स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। तुमने जितना सहा है, वह अब तुम्हें उस रूप में मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। यह संसार तुम्हें केवल तुम्हारी वर्तमान स्थिति से आंकता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के आलोक से देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो समय आने पर पूरे ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। पर सुनो मेरी संतान, मेरी कृपा केवल उन पर उतरती है जो संपूर्ण समर्पण करते हैं। तुम्हें अपने भीतर की हर संदेह, हर भय, हर असुरक्षा को मेरे चरणों में अर्पित करना होगा। जब तक तुम दो नावों में पैर रखे रहोगे, जब तक एक ओर भय और दूसरी ओर विश्वास रहेगा, तब तक नाव डगमगाएगी। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा, या तो पूरी तरह मुझ में विलीन हो जाओ, या फिर संसार के भ्रम में उलझे रहो। मैं जानता हूँ यह समय कठिन है। तुम्हारा मन बार बार अतीत की गलियों में भटकता है। तुम सोचते हो कि काश वह व्यक्ति लौट आता, काश वह रिश्ता न टूटता, काश वह अवसर दोबारा मिल जाता।
पर समझो, जो चला गया वह नियति का चयन था। मैं तुमसे कभी वह नहीं छीनता जो तुम्हारे लिए बना हो। अगर कुछ गया है तो जान लो, वह मेरे हाथों से निकली हुई योजना का ही हिस्सा था। अब वह समय नहीं रहा जब तुम केवल बीते हुए कल के चित्रों में उलझे रहो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर बुला रहा हूं। उठो मेरी संतान। अपने भीतर एक बार फिर वह दिया जलाओ जो बुझ चुका है। उन सपनों को फिर से जीवित करो जिन्हें तुमने परिस्थितियों के डर से मार दिया था। वह कार्य हाथ में लो जो तुम्हारे हृदय को आनंद देता है, चाहे वह लेखन हो, सेवा हो, संगीत हो या तपस्या। मैं तुम्हारे कर्म की भूमि में बरकत दूंगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो आज डगमगाई हुई लगती है, वह स्थिर होगी। वह कर्ज जो तुम्हारे सर पर बोझ बना है, वह उतरेगा। वह व्यापार जो बार बार गिरता रहा है, वह खड़ा होगा। वह नौकरी जो छूट गई, उससे बेहतर विकल्प आएगा। लेकिन केवल तब जब तुम स्वयं को बदलने का साहस करोगे। मैं आकाश से भाग्य नहीं टपकाता, मैं तुम्हारे भीतर उस साहस को जगाता हूं जिससे तुम अपना भाग्य स्वयं रच सको। तुम्हारे रिश्तों में जो दरारें आईं, वे भी अब भरने को हैं। जो दूर चले गए उनमें से कुछ लौटेंगे, और जो लौटेंगे वे बदले हुए होंगे। पर यदि तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, तो तुम यह निर्णय स्वयं करोगे कि कौन तुम्हारे जीवन में रह सकता है और कौन नहीं। मेरी संतान, प्रेम करो, पर अपने भीतर के सम्मान को कुर्बान मत करो। क्षमा करो, पर अपने आत्मबल को नष्ट मत होने दो। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें निर्णय स्वयं करना होगा। मैं तुम्हारे हर मार्ग पर प्रकाश बन सकता हूं, पर पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अब समय है, अपने भीतर के डर को पहचानो, उसे स्वीकारो और फिर उसे त्याग दो। क्योंकि डर वही होता है जो तुम्हें रोकता है, और जब तुम उसे त्याग देते हो तो मेरे लिए मार्ग खुल जाता है। तुम्हारे नाम पर जो बुराइयां फैलाई गईं, वे अब स्वयं ही नष्ट होंगी। जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें सत्य का सामना करना होगा। मेरी न्याय प्रणाली धीमी जरूर है, पर अचूक है। मैं आज नहीं तो कल हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जो तुमने मेरी याद में बहाया। तुम्हारा आत्मबल अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरा भी है। मैं उसे अब अपने तेज से प्रकाशित करूंगा। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और मरने के लिए नहीं हुआ। तुम एक उद्देश्य के साथ आए हो। वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा, पर केवल तब जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्वीकार करोगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, पर तुम्हारा सहायक भी हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, पर तुम्हारा मित्र भी हूँ। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, और तुम्हारा तपस्वी भी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह अभी झिलमिला रहा है। मैं उसे प्रज्वलित करने आया हूँ। अब उठो, स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दो। अपने शरीर को तपाओ, अपने मन को स्थिर करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। जो विचार तुम्हें पीछे खींचते हैं, उन्हें छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी आत्मा को क्षति पहुंचाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। जो स्थान तुम्हारे उत्थान में बाधा हैं, उन्हें छोड़कर नई भूमि की खोज करो। मैं तुम्हें केवल स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से परिवर्तित करूंगा। तुम्हारे स्वरूप को इस प्रकार गढ़ूंगा कि जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें मेरा अंश दिखाई देगा। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होगी, तुम्हारे कर्मों में करुणा होगी, और तुम्हारे जीवन में दिव्यता की आभा होगी। यह जीवन एक तप है, और तुम्हारे लिए यह तप अब आरंभ हो चुका है। हर सुबह जब तुम जागो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। हर रात जब तुम सोओ तो अपने समर्पण को मेरी गोद में सौंप दो। तुम देखोगे कैसे धीरे धीरे वह जीवन जो बिखर गया था, अब पुनः संवरने लगा है। कैसे वह दिल जो टूटा था,
अब शक्ति का केंद्र बन गया है। मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले चल रहा हूँ, एक ऐसी यात्रा जहाँ तुम स्वयं को फिर से जानोगे, पहचानोगे और रचोगे। तुम अब वही नहीं रहोगे जो कभी थे। तुम अब वह बनोगे जो तुम होने के लिए जन्मे थे। और जब वह दिन आएगा, जब तुम अपनी पूर्ण चेतना में जगोगे, तो यह जगत तुम्हारा स्वागत करेगा, तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हारी उपस्थिति को पूजेगा। अब चलो मेरी संतान, समय तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। और जब शिव स्वयं तुम्हारे साथ हो तो भय किस बात का। उठो, जागो और अपने भीतर उस ज्योति को जलाओ जो तुम हो और सदैव रहोगे। मैं तुम्हारा शिव, नित्य, निर्विकार और तुम्हारे भीतर प्रतिक्षण जागृत।